गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपका शिक्षक अनिल कुमार, कंपोजिट स्कूल बिजलीगढ़ से। प्रिय बच्चों, आज हम श्रेष्ठा स्कीम 2024-25 के लिए करंट अफेयर्स विषय से 20 प्रश्नों का एक वीडियो प्रेषित कर रहा हूं। आप सबको बता दूं कि मैंने अभी नया चैनल अपना बनाया है, यूट्यूब चैनल। पुराना चैनल प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा था, इसलिए तो उसका नाम है स्टडी विद योर सर। इसे सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करें। चलिए प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन है, झारखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो बच्चों, झारखंड बता दूं मैं, बिहार से कटकर बनाया हुआ राज्य था झारखंड, जिसके नए मुख्यमंत्री हैं चंपई सोरेन, और इनको झारखंड टाइगर के नाम से भी जाना जाता है। राज्यपाल हैं CP कृष्णन। प्रत्येक राज्य में राज्यपाल होता है बच्चों, और राज्यपाल राज्य का राजा माना जाता है, या उसको राजा की तरह ट्रीट किया जाता है, या उनके जो अधिकार होते हैं वो सर्वोच्च माने जाते हैं। अगला देखें, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? वेटलैंड डे। आर्द्र भूमि का मतलब होता है जहाँ की भूमि जो है गीली हो, तो आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी। प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है। पहला मनाया गया था 1997 में, 1997 में। कुछ क्वेश्चन को बच्चों एज इट इज याद करना पड़ता है, परीक्षा में आते हैं अधिकतर पूछने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3, कौन से क्रिकेटर को उत्तर प्रदेश सरकार ने DSP पुलिस अधीक्षक के पद पर नियुक्त किया है? तो बच्चों मैं बता दूं, विभिन्न राज्यों की सरकारें अलग अलग खेलों में प्रतिभा करने वाले खिलाड़ियों को और अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को एक मानद उपाधि देती हैं। माना उसको बिना किसी जॉब इंटरव्यू के, बिना किसी टेस्ट के बड़े पद पर नियुक्त कर देती हैं। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश सरकार ने दीप्ति शर्मा को DSP पुलिस उपाधीक्षक के पद पर नियुक्त किया है। अगला देखें, विश्व का सबसे बड़ा दूसरा इस्पात उत्पादक देश कौन बना है? बच्चों यह मैं बता दूं आपको, हमारा भारत देश दूसरा उत्पादक देश बना है। पहले नंबर पर चीन है, तीसरे नंबर पर जापान है। आगे देखते हैं, वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो बच्चों यहाँ बता दूं, इसरो भारतीय इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का नाम है इसरो, जो कि बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है, राजधानी कर्नाटक, और इसके अध्यक्ष हैं, मैं माफ़ी चाहूँगा, कर्नाटक राज्य है और राजधानी बेंगलुरु है। एस सोमनाथ इसके अध्यक्ष हैं। फिडे विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो बच्चों, फिडे वो संस्था है जो शतरंज की प्रतियोगिताएं पूरे वर्ल्ड लेवल पर कराती है, और ये पुरस्कार जीता है मैग्नस कार्लसन ने, जो कि नॉर्वे के हैं, और लगातार 5वीं बार ये खिताब जीता है इन्होंने। इसका आयोजन उज्बेकिस्तान की राजधानी समरकंद में हुआ था। फिडे का मुख्यालय है स्विट्जरलैंड लोसाने में, और स्थापना हुई थी 20 जुलाई सन 1924 को। काफ़ी पुराना संगठन है बच्चों। आगे देखते हैं, ITBP का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है राहुल रसगोत्रा। ITBP के बारे में बता दूं, ITBP भारत और तिब्बत की सीमा पर लगाई जाने वाली पुलिस है, भारत तिब्बत सीमा पुलिस इसका पूरा नाम है, और इसकी स्थापना हुई थी 1962 में, और मुख्यालय है दिल्ली में। अगला क्वेश्चन देखें, विश्व की सबसे अमीर महिला का खिताब मिला है फ्रांसवा बेटनकॉर्ट मायर्स। लॉरियल की उत्तराधिकारी हैं, और इनकी संपत्ति है $100 अरब, काफ़ी ज़्यादा है, इसीलिए विश्व की सबसे अमीर महिला घोषित हुई हैं। 9वां, राजस्थान के किस शहर में राज्य का पहला स्नेक पार्क खोला जाएगा? बच्चों तो वो कोटा है। कोटा IT हब और एजुकेशन हब के नाम से भी जाना जाता है। एजुकेशन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान का कौन सा शहर एजुकेशन सिटी के नाम से जाना जाता है? वो है कोटा। और यहाँ पर 29 प्रकार के भारतीय सांप और 4 प्रकार के अमेरिकी सांपों का संरक्षण किया जाएगा, और वहाँ पर विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा सांप के जहर से एंटीवेनम इंजेक्शन कैसे बनाया जाए, इस बारे में अध्ययन किया जाएगा। तो पहला स्नेक पार्क खोला जाएगा कोटा, राजस्थान में। अगला देखते हैं, यूरोपीय संघ के पूर्व अध्यक्ष जिनका दिसंबर 2023 में निधन हो गया, कौन थे? तो जैक्स डेलर थे। EU अर्थात यूरोपीय संघ, यूरोप के कुछ देशों का यह संगठन है जिसको यूरोपीय संघ बोलते हैं। जैक्स डेलर का देहांत 98 वर्ष की आयु में हुआ था, और यूरोपीय संघ की मुद्रा यूरो है।
स्थापना उसकी 1 नवंबर 1993 को हुई थी। मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। अध्यक्ष हैं उर्सुला वॉन डर लेyen। अगला देखते हैं, किस राजनेता ने अयोध्या धाम रेलवे जंक्शन का उद्घाटन किया है? तो वो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बच्चों, किसी भी राज्य का नाम बदलना या किसी भी स्टेशन का नाम बदलना राज्य का विषय होता है, न कि रेलवे का। तो आप ध्यान रखें, कोई भी रेलवे अपने स्टेशन का नाम नहीं बदल सकता। आगे देखते हैं, भारत ने कच्चा तेल खरीदने के लिए किस देश को रुपए में भुगतान किया? तो इसका आंसर है यूएई। यूएई संयुक्त राज्य अमीरात एक तेल उत्पादक देश है बच्चों। ऐसे देश जो तेल उत्पादन करते हैं, कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल, जिससे पेट्रोल, डीजल और गैसोलीन आदि निकाले जाते हैं, वे सभी देश गल्फ कंट्रीज कहलाते हैं, यानी खाड़ी देश और तेल उत्पादक देश। तो यूएई की मुद्रा है दिरहम, यूएई दिरहम बोलते हैं उसे, और अबू धाबी इसकी राजधानी है। प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम और प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद बिन जायद अल नायान। आगे देखते हैं बच्चों, किस राज्य सरकार के द्वारा प्रजापालन कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? तो ये तेलंगाना राज्य है। ये थोड़ा गलत लिख गया, तेलंगाना होना चाहिए था। सरकारी सेवा प्राप्ति के लिए सीधे सरकार से संपर्क करें। प्रजापालन योजना का उद्देश्य है और इसका मतलब ये है कि कोई भी सरकारी सेवा प्राप्त करनी हो तो उसका सीधा कांटेक्ट आप राज्य सरकार से कर सकते हैं। उसी का नाम है प्रजापालन कार्यक्रम, और इसकी शुरुआत आंध्र प्रदेश से अभी हाल ही में कटकर बने राज्य तेलंगाना से की गई है बच्चों। आगे देखते हैं, मैन ऑफ द ईयर 2023। मैन ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? ये हैं एलपी हेमंत, के श्रीनिवास सुलू, ये साउथ के हैं, और यह पुरस्कार अमित शाह जी द्वारा दिया जाता है, गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा। अगला, गृह मंत्रालय द्वारा किस संगठन को अवैध घोषित किया गया है? तो मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर को, एक पार्टी है जम्मू कश्मीर की मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर, उसको अवैध यानी इल्लीगल घोषित कर दिया गया है। आगे देखें, तानसेन संगीत समारोह में तानसेन सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो बच्चों वो है पंडित गणपति भट्ट। मध्य प्रदेश सरकार इस पुरस्कार का आयोजन करती है और ये संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला, राष्ट्रीय संगीत के क्षेत्र में देने वाला सर्वोच्च सम्मान है। अगला देखते हैं, लगातार तीसरी बार एसीसी यानी एशियाई क्रिकेट काउंसिल या एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो वो जैसा है, अमित शाह जी के बेटे हैं, गृह मंत्री अमित शाह जी के बेटे। 19 सितंबर 1983 को एसीसी की स्थापना हुई थी। कोलंबो में मुख्यालय इसका, श्रीलंका में। जैसा कि कहा जा रहा है एशियाई क्रिकेट काउंसिल का मतलब है जो भी एशिया के क्रिकेट खेलने वाले देश हैं वो सब इसके सदस्य हैं। आगे देखते हैं, 1 फरवरी 2024 को अंतरिम बजट 2024 किसके द्वारा पेश किया गया? तो बच्चों, अंतरिम बजट होता है और एक पूर्ण बजट होता है। अंतरिम माने आधा अधूरा या अस्थायी बजट। क्योंकि ये चुनावी वर्ष है तो जो भी चुनावी वर्ष में बजट पेश किया जाता है उसको अंतरिम बजट बोलते हैं, और ये भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया था। 19वां क्वेश्चन, अंतरिम बजट 2024 में किस मंत्रालय को सबसे अधिक बजट आवंटित किया गया? अर्थात कौन से मंत्रालय या किस विभाग को सबसे अधिक पैसे दिए गए हैं? तो उसका आंसर है रक्षा मंत्रालय, डिफेंस मिनिस्ट्री, जिसके अंतर्गत सारी सेना और तीनों कमान आती हैं। 6.1 लाख करोड़ की धनराशि एक वित्तीय वर्ष के लिए इनको आवंटित की गई है। आगे देखते हैं, 2 वर्ष से कम की आयु में माउंट एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो बच्चों, ये किसी पर्वतारोही हैं, उनका बच्चा है कार्टर डगलस, स्कॉटलैंड के। उस बच्चे का नाम है कार्टर डलास, और ये अपनी माँ के साथ या हो सकता है पिता के साथ माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने से पहले बेस कैंप पर पहुंचना जरूर होता है, जहाँ से माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई शुरू होती है। उसे ही बेस कैंप कहते हैं। पहली चढ़ाई जो हुई थी सबसे पहले 29 मई 1953 को एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नार्गे ने सबसे पहली चढ़ाई की थी, और सबसे पहले जो कदम रखा था वो हिलेरी ने रखा था। वहां पे पहुंचने में सबसे पहले लास्ट में जब आप हिलेरी स्टेप पे पहुंच जाते हैं तो ये मान लिया जाता है कि आपने माउंट एवरेस्ट को सबमिट कर लिया, यानी माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई पूरी कर ली है। स्थानीय नाम है
सगरमाथा, जो कि नेपाली भाषा में है। कभी कभी पूछा जाता है कि नेपाल में माउंट एवरेस्ट को क्या कहते हैं, और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8,848.83 मीटर। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन छांट कर तुम्हारे लिए भेजे जा रहे हैं। आप इनको एज इट इज याद कर लें, परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और निश्चित रूप से इनमें से कुछ प्रश्न आपकी श्रेष्ठ परीक्षा में जरूर आएंगे। जिन जिन बच्चों तक ये वीडियो पहुंचे वो श्रेष्ठ परीक्षा के बारे में अपने पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को अवश्य जानकारी प्रदान कराएं, ताकि जो पात्र बच्चा है या जो भी अनुसूचित जाति के 8वीं और 10वीं में पढ़ रहे बच्चे हैं, वे नए विद्यालय में सीबीएसई पद्धति और आवासीय सुविधा के साथ इस स्कीम का फायदा ले सकें। भारत सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है ये। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। गुड लक परीक्षा के लिए। और जिन बच्चों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है वो जनसेवा केंद्र पर जाकर शीघ्र ही आवेदन करें, क्योंकि अंतिम तिथि नज़दीक आ रही है 4 अप्रैल। कुछ दिन आपके होली में निकल जाएंगे, इसलिए परीक्षा का फॉर्म भर के निश्चिंत हो जाएं। धन्यवाद।